चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। बच्चों, तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में करके जाते हो तो यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत आसानी से तुम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। बस कॉपी पेंसिल ले लो और इन क्वेश्चंस को नोट कर लो और इनको पढ़ के जाना। जो इस सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस तुम्हें बताए जाएंगे इस चैप्टर के, इन्हें करके जाना। तो एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायन लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम। तो पूछा गया है कि कैटायन जो होते हैं वो एटम से छोटे क्यों होते हैं और एनायन एटम से बड़े क्यों होते हैं। तो चलो हम एक कैटायन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करते हैं जो कि कैटायन बनाता है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कन्फिग्रेशन है 281 और इसके पास प्रोटॉन हो गए हमारे 11 इलेक्ट्रॉन हो गए 11। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास बचते हैं प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं 10। अब ये देखो, ये न्यूक्लियर पुल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन पे ही लग रहा है केवल, जो कि इसे बहुत ज़्यादा और पहले से स्ट्रांगली ये इसे पुल करेगा। इसकी वजह से जो साइज़ है कैटायन का वो छोटा हो जाएगा। जो बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन है उनको और भी कस के ये पुल कर रहा है। एज अ रिजल्ट जो कैटायन होते हैं उनका साइज छोटा होता है देन एनायन, देन एटम। एनायन से तो होता ही है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा तो साइज ऑफ, अगर हम कैटायन की बात करते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Mg2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की बात करें तो किसका साइज़ बड़ा होगा और किसका साइज़ छोटा होगा। जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है उसका साइज़ छोटा होगा, यानी Mg2 पॉजिटिव छोटा होगा और सोडियम पॉजिटिव बड़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से अगर हम एनाइन की बात करते हैं तो हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन होता है 287, ठीक है। आउटर मोस्ट में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 287 और इसके पास हैं प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 17। लेकिन जब ये एनायन बनाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इसके पास प्रोटॉन तो 17 ही रह जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। बताओ 17 प्रोटॉन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे पुल कर सकते हैं, उतना स्ट्रांगली तो पुल नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और एनायन का साइज बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्लोराइड का जो साइज है वो ग्रेटर देन क्लोरीन। और यहाँ हमने देखा था कि जो सोडियम आयन है उसका साइज स्मॉलर देन सोडियम। तो ट्रेंड हमारा क्या बन जाता है, हमारा ट्रेंड बन जाता है कि एटम जो होता है हमारा वो एनायन से छोटा होता है और कैटायन से बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर हम एनायन पे चार्ज की बात करें और साइज की बात करें तो साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पे देखो, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो यहाँ पे देखो ये हमें दिया हुआ है, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा है उसका साइज उतना ही कम है। तो Mg2 पॉजिटिव सबसे छोटा, Na पॉजिटिव उससे बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो हम इसको इस तरीके से O2 नेगेटिव उससे छोटा होगा, देन F नेगेटिव उससे छोटा होगा और एनायन तो होते ही बड़े हैं कैटायन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेम द स्पीशीज जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं विद N3 नेगेटिव और आर्गन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके पास प्रोटॉन होते हैं 7, इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं। लेकिन जब ये N3 नेगेटिव बन जाता है तो प्रोटॉन तो 7 रह जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास 10। तो अब हमें एक ऐसी स्पीशीज लिखनी है जो कि इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम Na पॉजिटिव लिख दें तो Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन कितने थे 11। तो ये देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। सिमिलरली और क्वेश्चन पूछा जाता है आर्गन के साथ कि आर्गन जो है उसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखो। तो आर्गन के पास प्रोटॉन है 18, इलेक्ट्रॉन भी 18 है। तो तुम्हें इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके आसपास वाले एलिमेंट ले लें, क्लोराइड ले लें, तो क्लोराइड के पास प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इसने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन है
18। देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे के जो वीडियो होंगे उनमें हम इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। बच्चों लग के इस वीडियो की सीरीज़ को देखना, और यही सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। थैंक यू।